बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक लंबे गैप के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। लंबा गैप क्यों आ गया? असल में मैं गाँव आई थी और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं जो है ना वीडियो बना ही नहीं सकी। मेरी जो तबीयत है वो 1 महीने से जो है ना वो इसी तरह जा रही है। मुझे डेंगू हो गया था, फिर मैं ठीक हो गई थी, लेकिन ये कि वाइट सेल कम होने की वजह से जो है ना मुझे बार बार बुखार हो जाता था और जिसकी वजह से जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती थी। वहाँ पिंडी में तो ये होता है कि वहाँ पे एक घर होता है, एक सिस्टम होता है, तो वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती थी और आप लोगों को फील भी नहीं होने दिया कि मैं कितनी बीमार हूँ और किस कंडीशन से गुज़र रही हूँ। लेकिन ये कि यहाँ के मुझे थोड़ी सी वीडियो बनाना थोड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि एक तो मेरा जो घर था वो बहुत गंदा हुआ था, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद आते हैं तो फिर समझ ही नहीं आती है और कुछ सेटअप भी नहीं हो रहा था और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वीडियो कहाँ से शुरू करूँ और क्या बना के आप लोगों को दिखाऊं। क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जिससे आप लोग कुछ सीख भी सके, लेकिन ये कि मैं वो वीडियो यहाँ पे नहीं बना सकी। तो आज मैंने हिम्मत की और आप लोगों के लिए कुछ शूटिंग करके आप लोगों के साथ मैंने कहा छोटी सी शेयरिंग कर लेती हूँ और एक अच्छे से टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। तो चले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मैं जो आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने लगी हूँ और जिस टॉपिक में आप लोगों से बात करने लगी हूँ वो जो है ना आजकल हर घर का मसला है और हर लेडीज़ इस बारे में सोचती रहती हैं और हर औरत कहती है कि जो है ना मेरा शौहर मेरा ख्याल नहीं रखता है और मेरे जो हस्बैंड है वो जो है ना मुझे इग्नोर करते हैं और मैं जो है ना इस वजह से जो है ना बीमार हुई हूँ, क्योंकि वो मेरे ख्याल नहीं रखते हैं। तो आप जो है ना 1 मिनट के लिए सोचें कि उनका ख्याल कौन रख रहा है। उनका ख्याल भी तो हम लोग रख रहे हैं ना। जब हम औरतें उनका ख्याल रख सकते हैं तो अपना ख्याल रखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। जब हम उनको इतनी ज़्यादा जो है ना अहमियत देते हैं और उनको जो है ना उनको खाना टाइम पे देते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, उनकी डाइट हम ऐसी रखते हैं, अगर उनको शुगर है तो हम ख्याल रखते हैं कि शुगर वाली चीज़ वो ना खाएं। अगर उनको कोई और बीमारी है जैसे ज़हीद की जो सेहत है वो थोड़ी सी अप डाउन जाती है, तो मैं उनका ख्याल रखती हूँ कि मैं उनको ऐसी चीज़ दूँ जिससे उनको खांसी ना लगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं हैंडल कर रही होती हूँ। जब मैं उनके लिए हैंडल कर सकती हूँ तो मैं अपने लिए हैंडल नहीं कर सकती हूँ। बात तो तब बनती है कि ये सारी चीज़ें वो अपने लिए खुद हैंडल कर रहे होते हैं। अगर हम कहते हैं कि वो अपना तो इतना ख्याल रखता है और हमारा ख्याल नहीं रख रहा है, जब हम नहीं उनका ख्याल भी हम रख रहे हैं तो अपना ख्याल रखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अपना ख्याल भी रखना चाहिए। और जब बंदा 40 से अबव हो जाता है तो बहुत सी बीमारियाँ जो होती हैं वो बंदे पे हमला करना शुरू कर देती हैं। तो आपका जो आगे है ना विल पावर आपकी इतनी होनी चाहिए कि अगर आप लोगों को छोटी मोटी बीमारी लग भी जाए तो आप उसका मुकाबला आसानी से कर सकें। तो इस वजह से जो है ना जिस तरह आप उनका ख्याल रखती हैं उसी तरह अपना भी ख्याल रखें और ये गिले शिकवे छोड़ दें कि मेरे हस्बैंड मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर नहीं करते। इतने खूबसूरत टाइम गुजर रहा होता है ये वाला, और इसको हम लोग जो है ना इन फजूल बातों पे बर्बाद करके अपना जो टाइम है उसको बर्बाद करते हैं। कोई भी जो शौहर होता है जो घर में कमा के ला रहा होता है तो वो घर को इग्नोर नहीं कर रहा होता है। वो जो है ना इस हमारे लिए वो बाहर जाता है, वो मजदूरी भी करता है, वो जॉब भी करता है, वो कारोबार भी करता है, वो सब कुछ हमारे लिए कर रहा होता है। वो अपनी एक ज़ात के लिए नहीं कर रहा होता है। एक ज़ात तो जो होती है वो उसके लिए तो कमाना बहुत आसान होता है, लेकिन वो घर के लिए बहुत सारे जो हम लोग फैमिली होती हैं उनके लिए वो सब कुछ कर रहा होता है। तो ये कि इन छोटी छोटी बातों में उनको टेंशन दें और उनका वो जो टाइम है वो बर्बाद करें, इनका ये काम छोड़ दें। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं इससे घर में बहुत से मसले ख़राब होते हैं और जो है ना जो बहुत हमारा खूबसूरत और कीमती टाइम होता है वो इन्हीं कामों में बर्बाद हो जाता है। गांव में मैंने थोड़ी बेडरूम की चेंजिंग की है। मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ क्योंकि वो रूम जो था ना वहाँ पे सेटिंग मेरी अच्छी नहीं हो रही थी। दूसरा ये किचन के साथ जुड़ा हुआ है तो रात को किचन की ज़रूरत पड़ती है और मुझे इस तरह खुला रूम अच्छा लगता है कि ज़्यादा चीज़ें ना हो। मैं कहती हूँ बस बेडरूम में सिर्फ एक बेड हो और जो ड्रेसिंग टेबल हो और 2 चेयर्स हों और एक मैं यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा दीवान लूँगी। वो भी जो है ना मुझे बेडरूम में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंशाल्लाह देखें अब कब लेती हूँ। तो ये थोड़ी बहुत चेंजिंग थी जो मैंने गांव में की है और मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरा बेडरूम कैसा लग रहा है। और ज़हीद आजकल पौधों की
सेव कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो उनको जो है ना ये उससे बचा रहे हैं। जो आगे ये ठंडा एरिया है ना, तो यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है, तो आज वो इस चीज़ में मसरूफ़ है। और मैं आप लोगों के साथ एक और टॉपिक पे भी छोटी सी शेयरिंग करूँगी कि बेवकूफ़ होने में और अच्छे होने में फ़र्क होता है। तो प्लीज़ जब आप देख लें कि आप किसी के साथ अच्छे हैं और अब वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वहाँ से 2 कदम पीछे हट जाएं, क्योंकि जो है ना अच्छा होना अलग बात है, बेवकूफ़ होना अलग बात है। अपने आप को यूज़ ना होने दिया करें, मिस यूज़ ना होने दिया करें। जहाँ पे देखें कि आप आसानी से काम कर सकती हैं वहाँ पे किया करें। जहाँ पे आप देखें कि आपकी सेहत ठीक नहीं है और आप काम नहीं कर सकती या आपके पास टाइम नहीं है, तो वहाँ पे आगे आगे होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही जो है ना अच्छा बने जितना अगले बंदे को आसानी से हज़म हो जाए। बहुत ज़्यादा अच्छा बनेंगे तो अगले आपको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देंगे। तो ये शाम हो गई है, पहले मैंने आपको मॉर्निंग का जो व्यू शेयर किया था, अभी शाम का शेयर कर रही हूँ। और मेरी वीडियो भी आज की यही था कि मेरी सेहत के लिए बहुत सारी दुआएं करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। खुश रहे, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।